हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका न्यूज़ में। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था कि बीआरएलपीएस जीविका के अंतर्गत कुछ बहाली का पोस्ट आया है, लेकिन उस बहाली में हमने बता दिया था किसका कितना पोस्ट है, ये सिर्फ बता दिया था। लेकिन आज हम कुछ बारे में उसी पोस्ट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा इस वैकेंसी में पूरी तरह से पोस्ट का नाम तो मैंने बता ही दिया था उस वीडियो में, कितना वैकेंसी है उसका भी बता दिया था, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्या योग्यताएँ हैं और क्या क्राइटेरिया है उसी के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, बिना जैसे आप ग्रुप डी का फार्म भरें तो कम से कम 10th पास या ITI होना चाहिए। अगर आप BPSC का फार्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो डायरेक्टर है हमारा MIS, आपको पता होना चाहिए, IT जो सेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। देखिए उसमें क्या क्या सबसे ये हाई पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका MBA के बाद हमारा MCA कोर्स होता है। दोस्तों, MCA कोर्स आपको होना चाहिए, ठीक है। बिना MCA कोर्स के वाले को आप नहीं, ये हमारा फॉर्म भरने को दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा MIS जो IT है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, इसमें दोस्तों ज़्यादातर हमारा देखा जाता है कि प्रोग्राम जो हमारा कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें खासकर PG पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट, अगर दोस्तों जिन्हीं का PG हो चुका है और 12 साल से लगभग एक्सपीरियंस हमारा स्टेट लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कम से कम हमारा 3 साल तक आप क्या कर चुके हैं, MIS इंस्टीट्यूशन में हमारा जो है काम कर चुके हैं IT सेक्शन में। उसी को लेकर दोस्तों हमारा ये आपका उसके बाद हमारा क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है लाइवलीहुड इंटरप्राइजेज, इसमें भी हमारा पोस्ट PG ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, हर हाल में कि आपको जो है PG का ज्ञान पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है पूरी तरह होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा इंस्टीट्यूशन आपका सोशल एंड डेवलपमेंट है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इसका दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए उसके बाद हमारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन मैनेजर है, इसमें भी PG डिग्री का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। दोस्तों ज़्यादातर हमारा देखा जाए जीविका में जो वैकेंसी निकाला जाता है, यहाँ तक CC को छोड़कर CC हमारा अगर लड़के हैं फीमेल हैं तो उसके लिए हमारा BA पास होना चाहिए। लेकिन अगर CC से हमारा ऊपर आ जाता है AC एरिया कोऑर्डिनेटर, या आ जाता है BPM, या जो भी आ जाए BPM TO IB से भी सभी पोस्ट में हमारा PG होना नेसेसरी है। पोस्ट ग्रेजुएट होना नहीं एकदम इम्पोर्टेंट है, और मास्टर डिग्री बोलिए चाहे हमारा PG बोलिए चाहे पोस्ट ग्रेजुएट बोलिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके पास MARD है, आपका जो क्या बोलते हैं जैसे डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट है, या मान लीजिए आपके पास IT का सेक्शन है, MBA है, MCA है, इसके अलावा आपका डिप्लोमा कोई कोर्स है, एग्रीकल्चर है, तो उसी को लेकर आप इसमें फॉर्म वगैरह भी डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें कितना इसमें 3 पोजीशन दिया, स्टेट फाइनेंस मैनेजर। इसका भी हमारा, अगर आप स्टेट का फाइनेंस मैनेजर देखते हैं तो MBA होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। तो ये हमारा आपको BCom पूरी तरह से, साइंस में आपका, आर्ट्स में भी, ये हमारा कॉमर्स में भी हमारा आपका UG में भी कॉमर्स अकाउंटेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारा इंटर में भी कॉमर्स का क्लास होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों फाइनेंस ऑफिसर, दोस्तों ये भी हमारा फाइनेंशियल से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक आता है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। दोस्तों प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी हमारा बहुत सारे का MBA होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। तो हमारा प्रोक्योरमेंट जिसे कहते हैं खरीदारी अधिकारी भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट मैनेजर MIS PM MIS, देखिए इसमें PG डिग्री मांग किया गया है। दोस्तों जितना भी लगभग हमारा देखा जाए तो हमारा PG को एकदम नेसेसरी है। अब देखिए हमारा लगभग कई पोस्ट का बहाली दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का है, फिशर्स का है, प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम एडमिन का है, प्रोजेक्ट मैनेजर डाटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट का है, उसका भी आपका जो है। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए हमारे कई सारे पोस्ट का वैकेंसीज में दिया गया है, ठीक है। अकाउंटेंट दोस्तों लेवल स्टेट लेवल पर, उसमें भी आपका PG होना चाहिए, कॉमर्स में आपका पूरी तरह से। दोस्तों अगर आप एक लास्ट हमारा जो है 24 पोस्ट में दोस्तों देखिए हमारा कुछ पोस्ट हमारा लास्ट में आया है जो कि ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट का दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट के लिए ये सबसे पहले ये छोटा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 3 साल कम से कम पूरी तरह जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें कह रहा है मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। उसमें हमारा देखा जाए तो ऑफिस असिस्टेंट ये हमारा जो है स्टेट लेवल का है।
इसके बाद अगर हमारा देखेंगे तो ये हमारा जो है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड द फॉलोइंग पोजीशन अंडर नेशनल रिसोर्स। इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है, इसके बाद देखा जाए तो हमारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमारा इसका अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम के माध्यम से मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का दिया है। उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद हमारा लास्ट जो है, उसके बाद हमारा इसका इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद इसका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग नहीं देखें तो BRLPS बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोटेशन सोसाइटी पे जाकर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है कैरियर, उसी पर आप क्लिक कीजिएगा। सारा वैकेंसी का डाटा आपको पूरा विस्तार से दे दिया जाएगा। दोस्तों पूरी तरह पता होना चाहिए आपको कि ये वैकेंसी जो आया है इसका लास्ट डेट भी मैंने बता चुका है। लास्ट डेट कब तक है, आप लोग जल्द से इस फार्म को भर दीजिए। और भरने के बाद दोस्तों कभी इसका एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम कब होना है। तो जो लोग हमारे जिनके पास ये बड़े बड़े कोर्स हैं वो आप भर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।